ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिर्दशेमहि देवैः तं यदायुः। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 61वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 18 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से भार्ग प्रगात, देवता इंद्र और शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उभयम् शृणवच्चन इन्द्रो अरवागिदम् वचाः सत्राच्च मघवा सोमपीतजे धिजाशुविष्ठ आगमत। इस प्रथम मंत्र में उस परम शक्ति इंद्र की स्तुति पूर्वक सोमपानार्थ आवाहन किया गया है। तो इंद्र वह शक्ति है जिसे परब्रह्म परमात्मा कहा जा सकता है। उस परम शक्ति का जो प्रथम नाम रखा गया वह इंद्र है। इंद्र समस्त देव शक्तियों का स्वामी है, इसीलिए वह देवराज कहा जाता है। लेकिन वर्णन में यह स्वाभाविक है कि आंगिकता यानी उसका मानवीकरण रूप प्रस्तुत हो जाए। तो इंद्र अग्नि और वायु की तरह, पृथ्वी और आकाश की तरह कोई दृश्यमान देवता नहीं है। ये मतलब सूक्ष्म देवता हैं, सूक्ष्म परम शक्ति हैं और वर्णन में इन्हें यद्यपि अनेक रूपों में कहने से मानवीकरण की स्पष्ट झलक है। यह बात अलग है कि बाद में जब 100 यज्ञ पूरे करने पर इंद्र एक पद के रूप में हो गया और इंद्रासन प्राप्त होने लगा, तो इंद्र की कथा कुछ दूसरे रूप में चल पड़ी, जैसा पुराणों में है। तो परमात्मा का कोई रूप तो है नहीं, उसकी सुगंधि यानी उसकी व्यापकता, महत्ता और सृष्टि में उपस्थिति का अनुभवन तो होता है कि जब कृत्य है तो कृत्यकार है, रचना है तो रचनाकार है। इसलिए एक जो व्यवस्थित ब्रह्मांड चल रहा है तो इसका नियामक कोई न कोई है अवश्य। तो उस शक्ति का रूप बताने के संदर्भ में मन और जिह्वा दोनों असमर्थ हो जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, अपने अपने ढंग से कहते हैं। इसलिए सभी धर्मों में अलग अलग उसका रूप प्रस्तुत किया गया है। कोई कहता सतोय आसमान पर है, कोई कहता है कहीं है, कोई कहता है क्षीर सागर में है। लेकिन वो अपनी ही रचना में समाया हुआ है और वर्णन में भिन्नता आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन सबके पीछे एक रूपता देखनी चाहिए। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। विचार करते करते अंत में यही शब्द निकलता है, यही भाव निकलता है कि जो कुछ है सब ब्रह्म है। रचनाकार अपने रचना में समा गया है, चित्रकार अपने चित्र में समा गया है। मानना पड़ता है कि चित्रकार है। अब वो कौन है, कैसा है, किस रूप का है, किस अवस्था का है, किस देश का है, ये अपने अपने ढंग से लोग कह सकते हैं।
तो इसी आशय में हमको देखना चाहिए। वर्णन में मानवीकरण हो गया है, लेकिन मूल में यही विचार रखना चाहिए और उस परम शक्ति के आगे नमन करना चाहिए। इंद्रः नः इदम उभयम वचः, वह जो परम शक्तिमान है, इंद्र है, वो नह माने हम सबके, उभयम वचः दोनों प्रकार के अस्तुति वचनों को सुन लेता है। यानी मानसिक अस्तुति के वचन और वाचिक माने वचन से बोल करके जो उसकी स्तुति की जाती है, उन दोनों को सुनता है। कबीर ने कहा नहीं कि नेऊर चींटी के पग नेऊर बाजे तो भी साईं सुनता है। चींटी है, उसके पैर बड़े सूक्ष्म है, बहुत छोटे हैं, बहुत बारीक हैं। उसके पैर में यदि नूपुर बांध दिया जाए तो वो तो बड़ा सूक्ष्म होगा। उसके पैर के हिसाब से जो नूपुर नाम का आभूषण बांधा जाएगा तो शायद दिखाई भी न पड़े, और उसकी जो ध्वनि निकलेगी वो तो सुन ही नहीं पावेगा कोई। लेकिन अगर चींटी के पैरों में नूपुर बांध दिया जाए तो जो उससे ध्वनि होगी वो बड़ी सूक्ष्म होगी, लेकिन उस परमात्मा के, उस साईं माने स्वामी के, मालिक के कर्ण इतने संवेदनशील हैं, उसे भी वो सुन लेते हैं। तो उसको हृदय से पुकारोगे तो भी वो जान जाएगा। तो भक्ति दो प्रकार की होती है, प्रार्थनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो मानसिक होती है और दूसरी वाचिक होती है। तो वह जो सर्वस्वामिन इंद्र है, उसकी श्रवण शक्ति इतनी सूक्ष्म है, सबल है, कि वह मन से किए गए स्तुति को भी जान जाता है, और वचन से की गई स्तुति को तो जानना कोई कठिन ही नहीं है। तो इंद्रः उभयम वचः शृणोति, इंद्र दोनों प्रकार के वाचिक और मानसिक स्तुतियों को सुनने में सक्षम है। अर्वाक, अर्वाक माने समीप से, शृण्वत, वो हमारे उभय प्रकार के स्तुति वचनों को सुने। सविष्ठा मघवा, वो जो इंद्र है वो सविष्ठा माने सर्वाधिक बलवान है, मघवा माने ऐश्वर्यवान है। सत्राच्याध्या, सत्राच्या माने साथ में बैठकर, संगठित रूप से बैठकर, सत्र रूप में, संगठित रूप में बैठकर जो की गई स्तुति होती है उसको इंद्र सुने। तो जब वह मानसिक स्तुति को भी सुन लेता है, तो जो हम लोग मिल करके उसकी स्तुति कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो उसको तो सुनेगा ही। प्रार्थना है कि वह इंद्र सोमपान के लिए की गई हमारी स्तुति को और हमारे आवाहन को सुने और आगमत माने आए हमारे यज्ञ स्थल पर। हे बलवान और ऐश्वर्यवान इंद्र, हमारी दोनों प्रकार की स्तुतियों को, मानसिक और वाचिक दोनों स्तुतियों को सुनो। सामूहिक स्तुतियों से प्रसन्न होकर सोमपानार्थ यहाँ इस यज्ञ स्थल पर पधारो। मानसिक वाचिक दोनों प्रकार की जो स्तुतियाँ हुई तुम्हारी हे इंद्र, मानसिक वाचिक दोनों प्रकार की जो स्तुतियाँ हुई तुम्हारी, उनको सुनो। निकट से आकर
इंद्र देवता असुरारी, जो सामूहिक स्तुतियां होती रहती हैं, सामगान, जो सामूहिक स्तुतियां होते रहते जो सामगान, उनको सुनो प्रेम से आकर, करो मुदित हो सोमपान। ओम 861 देवता इंद्र शीर्षक सोमपान प्रेमी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तं ह्यः स्वराजम् वृषभन्तमोजसे धिषणे निष्टदक्षतोः उतोपमानाम् प्रथमो निषेदसि सोमकामम् हिते मनाः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि हम भक्तों की स्तुति गान ही इंद्र को देव बनाते हैं। अब यहाँ पर कोई गर्वोक्ति नहीं है कि हम भगवान को बनाते हैं, वरन यह है कि हम स्तुति करते हैं और स्तुति करने से उसकी महिमा का विस्तार होता है, लोग जानते हैं वो कौन है। तो यही हुआ कि उसके रूप का, उसके यश का, उसके नाम का विस्तार। यदि किसी देव विषयक प्रार्थना ना हो तो उस देव को लोग नहीं जान सकेंगे। वेद के तमाम देवता हैं जिसे लोग नहीं जानते हैं। आज जो देव हैं उनको जानते हैं, उनको भूल चुके हैं। सोम आदि देव जो कि प्रमुख देव हैं वेद के, उनको आज कोई नहीं जानता है, या अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो ऋग्वेद काल में या वैदिक युग में सोमक की बड़ी चर्चा थी। सोम देवता के रूप में बहुत चर्चित थे। आज हनुमान जी हैं, दुर्गा देवी हैं, इनकी पूजा अधिकांश होती है, लेकिन वैदिक युग में ये इस रूप में नहीं जाने जाते थे। तो शक्ति या शक्तिमान को, उसके महत्व को बताने के लिए जो उनके गुणगायक होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हीं का तो हाथ होता है। तो यह तो स्पष्ट बात है। तो इसी संदर्भ में अर्थ देखना चाहिए कि तम स्वराजम वृषभम, उस स्वयं प्रकाशित बलि इंद्र को। स्वराजम माने, राज माने प्रकाशन होता है, राजा प्रकाशित होता है अपने गुणों के कारण, अपने वेशभूषा के कारण, इसलिए राजा कहा जाता है। तो स्वराजम जो स्वयं अपने ही द्वारा प्रकाशित हो। समर्थ शक्ति तो किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होती, वो अपने आप प्रकाशित होती है। तो इंद्र स्वयं प्रकाशित होने वाला है और वृषभ है। वृषभ माने बलवान है। धिषणे, धिषणे माने द्यावा पृथ्वी, द्विलोक और भूलोक। ओजसे माने बल के लिए, उनसे बल मिले, इसलिए स्तुति द्वारा निततक्षतु, उसे उत्तम बनाते हैं। जो भक्त हैं वही तो अपने प्रार्थनाओं द्वारा, स्तुति मंत्रों द्वारा, स्तुतियों द्वारा किसी देव विशेष को सबल सिद्ध करते हैं। स्तुति करने वाले न हो तो कौन जानेगा उनके बल को। तो इसलिए भक्त की महिमा भगवान से कम नहीं है। वही तो उसको एक नाम विशेष दे करके चारों ओर प्रकट करते हैं। आज रामध्वनि हो रही है चारों ओर। अगर वाल्मीकि न होते
तो राम को कौन जानता? वो परम शक्ति तो रहती ही और रहेगी, लेकिन राम रूप में उसको कौन जानता? यदि महाभारत न होता, ग्रंथ महाभारत, तो कृष्ण को कौन जानता? जो कुछ लिखित मिलता है उसी के आधार पर तो लोग जानते हैं। तो इसीलिए प्रेमवश कहा जाता है कि जो भक्त है वो भगवान को बनाते हैं, उसको नाम देते हैं। तो इस अर्थ में, आशय में हमको मंत्रार्थ जानना चाहिए। यह न चकित होना चाहिए सुनकर कि मनुष्य कैसे भगवान को बना सकता है। उपमानाम, उपमा के योग्य देवों के मध्य में, यानी देव उपमा के योग्य हैं, उनको भिन्न भिन्न उपमाएं उनके महत्ता के कारण दी जाती हैं। तो उन देव शक्तियों के मध्य में प्रथमा निषीदश, हे इंद्र तुम पहले होकर के, यानी मुख्य होकर के बैठते हो, क्योंकि तुम देवराज हो। ते मनः सोमम कामम, ते मनः मने तुम्हारा मन तो सोम रस का प्रेमी है, कामना करने वाला है। हम तुम्हें सोम समर्पित करेंगे। तो सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इंद्र का प्रिय पेय है, जो कि परम शक्तिशाली है, और उसे हम प्रेम पूर्वक चढ़ाया गया नैवेद्य भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेम से जो भक्त भगवान को देता है वो उसे परम प्रिय लगता है। राम ने शबरी के बेर खाए, प्रशंसा करके खाए, उसके जीठे बेर खाए। तो प्रेम से प्रस्तुत उपहार भी सोम बन जाता है। और सोम के विषय में तो आप सब जानते हैं, सोमरस जो सोमलता से निकाला जाता है, यह वैश्विक ऊर्जा है, और ऊर्जस्वल को, शक्तिमान को शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए भी वो उसे बहुत प्रेम से ग्रहण करता है। अथवा जो नैवेद्य प्रेम से प्रस्तुत किया जाता है वो भी भगवान को संबंधित देव को प्रिय हो जाता है। तो उस स्वयं प्रकाशित बलि इंद्र को द्विलोक और भूलोक के प्राणी बलशाली और उत्तम बनाते हैं, ताकि वो सर्वाधिक बलवान बन सके और संसार उसे जान सके, उसकी महिमा से अवगत हो सके, और देवों में प्रमुख बनकर विराजित हो सके। हे इंद्र, तुम देवों में प्रधान होकर बैठते हो, तुम सोमपान की कामना करते हो, हम तुम्हारे उस प्रिय नैवेद्य को प्रस्तुत करते हैं। अवनी अवनी अंबर दोनों सुरेंद्र को श्रेष्ठ बनाते हैं, स्वयं प्रकाशित इंद्रदेव में अति बल लाते हैं। इसीलिए वह इंद्र बना है देव प्रमुख बलवान, सोमपान की प्रथम कामना करता वह धृतिमान। 8:61-3 देवता इंद्र, शीर्षक सत्व संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवृजस्वपरो वसा सुदस्येन्द्रान्धसः विघ्नाहित्वा हरिवः पृच्छसा सहिमधृष्टम् जिद्धधृष्वणिम्। इस तीसरे मंत्र में परम पराक्रमी इंद्र का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। पूर्वसो इंद्र, हे बहुतों के आश्रय रूप इंद्र देवता, सुतस्य अंधसा, सुतस्य माने निचोड़े गए सोम रूप, सोमरस रूपी आहार को तुम बहुत अधिक चाहते हो, और हम तुम्हें प्रस्तुत कर सकें, इसलिए आप वृष्टस्व, उसकी वृष्टि कर दो, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो। हरिवह, हे अश्वों के स्वामी, अश्वों से युक्त इंद्र, पृष्ठ सासे,
पृष्ठ माने युद्धों में, प्रित है, प्रित माने युद्ध कहते हैं, और पृष्ठ माने युद्धों में। सासहि माने शत्रुओं को तुम परास्त करने वाले हो। अधृष्ट चिद धृष्वणिम, स्वयं न पराभूत होते हुए तुम दूसरों को, शत्रुओं को पराभूत करने वाले हो। हे इंद्र, त्वा तुम्हें विद्म माने हम भली भांति जानते हैं, तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारे विजयी रूप को हम भली भांति समझते हैं। हे बहुतों के आश्रय रूप इंद्र देवता, तुम सोमरस रूपी आहार की वृष्टि कर दो। तुम अश्वों से संपन्न रण क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो हाहाकार मच जाता है। तुम स्वयं परास्त न होकर शत्रुओं को परास्त कर उनका संहार करते हो। हम तुम्हारा पराक्रम विधिवत जानते हैं। बहुतों के आश्रय इंद्र, सोमरस रूप अन्न की वृष्टि करो। हम सब उपासकों के उर में तुम नव्य चेतना सृष्टि करो। हम तुम्हें जानते, जब रण में घोड़ों पर चढ़कर जाते हो, हारते नहीं हो। युद्ध क्षेत्र में अरि को मार गिराते हो। ओम 8 अक्षर 4 देवताएंद्र शीर्षक संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अप्रामि सत्यमघवन्तधेन सदिन्द्र कृत्वा यथावशाः सनेमवाजम् तव क्षिप्रन्नवसामक्षोजित्यन्तो अद्रिवः। इस चौथे मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है और वे जैसा चाहते हैं वैसा होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वे समर्थ हैं और उनकी संरक्षण शक्ति की प्राप्ति की प्रार्थना की गई है ताकि उपलब्धि के अधिकारी उपासक बन जाए। अप्रामि सत्य मघवन इंद्र, हे सत्य का सदा पालन करने वाले, मघवन माने ऐश्वर्यवान इंद्र भगवान। कृत्वा यथावशः, कृत्वा माने कर्म से, यथावशः माने जैसी कामना करते हो, यथावशः माने जैसे कर्म में संलग्न होते हो, तदर्थ जैसी इच्छा करते हो, तथाहित असत वैसा ही होता है। यानी तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होता है। राम कीन्ह चाहे सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो हे इंद्रदेव, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होता है। देखिए, ये तो हम पहले ही कहते आ रहे हैं कि शक्ति वही परम है, इसको इंद्र कहो, राम कहो, कृष्ण कहो कुछ। और तुलसीदास ने इसी रूप में देखा है कि राम कीन्ह चाहे सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि इंद्र जैसा चाहता है वैसा होता है, उसके विपरीत कोई कर ही नहीं सकता है। अद्रिवा, हे वज्रधारी क्षिप्रिन, हे शिरस्त्राणधारी, सिर पर जो हेमलेट टाइप का लगाया जाता है कि अस्त्र शस्त्र उस पर असफल हो जाए, उनके प्रहार कोई क्षति न पहुंचा पावे। तो शिरस्त्राण है जो सिर की रक्षा करे, और इंद्र एक योद्धा है इसलिए वह शिरस्त्राण धारण करता है। अद्रिवा माने वह वज्रास्त्र भी धारण करता है। तो यह मानवीकरण रूप है, और जैसा हम प्रारंभ में कह आए हैं
इंद्र तो परब्रह्म परमात्मा का रूप है। अब उसको मनुष्य की तरह प्रस्तुत करने से उसकी महिमा का जो है वह प्रस्तुतिकरण किया जाए कोई आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी जब भक्त गुणगान करता है भगवान का तो उसके सामने वे मनुष्य रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं उनके आराध्य, और फिर एक परम शक्तिशाली परम दयालु रूप में उसका प्रारूप खींचा जाता है। तो प्रार्थना में, भक्ति में तो भगवान जैसा भक्त चाहता है वैसा बनकर के उपस्थित होते हैं। तो यह जो इंद्र का प्रारूप है वही अपने इष्ट के प्रारूप को भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न समयों में धारण करते आए हैं। तो जैसे हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए कहा गया है, वैसे यहाँ इंद्र को वज्रधर और क्षिप्र माने शिरस्त्राणधारी बताया गया है, और कहा गया है कि तव अवसा, अवसा माने संरक्षण शक्ति में, तव अवसा माने तुम्हारे संरक्षण शक्ति में, तुम्हारे देखभाल में, तुम्हारी रखवाली में। मक्षु विदयंतः, मक्षु माने शीघ्र ही, विदयंतः माने हम शत्रुओं को जीत लेंगे, चिदयंतः शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेंगे। मक्षु माने होता है शीघ्राति शीघ्र, चिदयंतः माने शत्रु को पराजित करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी ही शक्ति हमारा साथ देगी। वाजम सनेम, वाज माने शक्ति भी होता है, वाज माने अन्न भी होता है। तो वाजम सनेम माने हम शक्ति पाएंगे और अथवा अन्न भी पाएंगे। तो सदैव सत्याचरण करने वाले हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तुम जैसी इच्छा करते हो वैसा ही होता है। हे वज्र और शिरस्त्राणधारी इंद्र, तुम्हारे संरक्षण में विजय पाकर हम अन्न पाएं और संपन्न बने रहें। हे सत्याचारी इंद्र, हे सत्याचारी इंद्र, कामना जो तुम में आती है, तुम कर्मशील हो, अस्तु शीघ्र ही पूरी हो जाती है। हे वज्रबाहु, हे शिरस्त्राणधर, हम संरक्षण पाएं विजय, अन्न धन से परिपूरित हम सब हो जाएं। ओम 8:61:5 देवता इंद्र यश प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शभ्यो ओषधेवत इंद्र विश्वाभिरोतिभिः भगन्न हित्वा जषसं वसविदमनुषो रचनामसे। इस पांचवें मंत्र में इंद्र से सुख सौभाग्य की कामना की गई है। यही सब समस्त श्रुतियों में होता है। यह ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अर्थ होता है अस्तित्व विषयक वेद। तो यहाँ अस्तुत्य देव इंद्र हैं, और जो भाव इन स्तुतियों में है लगभग वैसे ही भाव सभी स्तुतियों में होते हैं। देवता कोई हो, स्तुति जिसके हो रही हो, वह शक्ति या देव कोई भी हो, लगभग यही सब भाव उसमें भरे होते हैं। तो शची पते, हे शक्तियों के स्वामी इंद्र। शची माने शक्ति होता है। बाद में पुराण में इंद्र को जब पूर्ण रूप से मनुष्य मान लिया गया, जो 100 यज्ञ पूरा करने पर इंद्र का पद पाता है, तो इस शची एक नाम है में प्रयोग होने लगा, जो कि इंद्र की
अति सुंदरी पत्नी है और इंद्र उसका पति है, लेकिन ऋग्वेद में शची जैसा पुराण में है वैसा नहीं है। वो शक्ति है इंद्र की, और शक्ति से ही शक्तिमान रहता है। यदि शक्ति न हो तो शक्तिमान का स्वरूप नहीं रह सकेगा। तो यदि शक्ति न हो तो शिव जो है वह शव हो जाता है। तो शचीपते, हे शक्तियों के स्वामी इंद्रदेव, विश्वाभि माने संपूर्ण, ऊतिभि माने संरक्षण साधनों द्वारा, शक्ति माने हम उपासकों को समर्थ बनाओ। शक्ति माने समर्थ बनाओ, किसको? हम उपासकों को। यशसम वसुविदम, यश यानी यशसम माने यश और वस माने धन। तो हम सब यशसम वसुविदम, हम सब यश और धनों को प्राप्त करने वाले हों, यानी यशस्वी हों और वैभवान हों। तो अनुचरामसि, हम सब तुम्हारे अनुचर बनकर रह रहे हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और करते जाएं। तुम्हारी छत्र छाया में हम सुखी संपन्न बने और तुम्हारे भक्त बने, तुम्हारी सेवा करें। हे शक्तियों के स्वामी इंद्रदेव, संपूर्ण संरक्षण साधनों से हमें संपन्न करो। हे शूरवीर इंद्र, हमें यश और धन प्रदान करो। सौभाग्य प्रदायक तुम्हारी अर्चना, तुम्हारा पूजन भजन हम सदैव करते रहें। हे इंद्र शक्ति के स्वामी हो, हे इंद्र शक्ति के स्वामी हो, संरक्षण हमें प्रदान करो। निज संरक्षण साधन समर्थ द्वारा मेरी भव भीति हरो। हे शूरवीर स्वामी सुरेंद्र, यश वैभव हम तुमसे पाएं। सौभाग्य प्रदायक समर्चना हम तेरी करते ही जाएं। ओ 8:106 देवता इंद्र शीर्षक याचित धन प्रदान करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पौरा अश्वस्य पुरकृत्कवाभस्यत्सो देवहिरण्यजाः न गिर्हिदानम् परिवर्ध्यशत्वे यद्यद्यामि तदाभरा। इस छठे मंत्र में इंद्र का दान वीर वाला रूप प्रस्तुत किया गया है। इंद्र सर्वसमर्थ है, परम दानी है, उसका दान स्रोत कभी सूखता नहीं है। तो देव दानाद्वा देव, हे दानी देव इंद्र। पौरा, पौर माने प्रजा अथवा पुर के स्वामी। आज भी पौर पद होता है कि महापौर के लिए, पौर के लिए लोग लड़ रहे हैं, वोट पाने की इच्छा कर रहे हैं, तो पौर, पुर से पौर बना है। तो हे पुर के स्वामी और पुर के रहने वाले प्रजाओं के स्वामी, गवाम अश्वस्य पुरकृत, गायों और अश्वों को तुम पर्याप्त रूप में देने में सक्षम हो। हिरण्ययः उत्साह असि, हिरण्य माने स्वर्ण धन के तुम उत्स हो। उत्स माने स्रोत, अश माने हो। तो हे इंद्र तुम हिरण्य माने स्वर्ण के, उत्स माने स्रोत, अश माने हो। तुम दानम ही न कि परमार्थ सत्य, तुम्हारी दान परंपरा
कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तुम दानव ही न कि परिमर्धिषत, परिमर्धिषत माने मिटा देना। तो तुम्हारी दान परंपरा जो चली आ रही है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तुम अपूर्व दानी हो, समर्थ दानी हो। महमत यामी, जो मैं मांगूं उसे तुम दो। और आभर माने भरपूर दो। तुम्हारा कोष अपार है, हमको अपार धन वैभव समृद्धि दो। देखो, वेद की यह विशेषता है कि उसमें एक समर्थ जीवन की कामना की गई, क्योंकि व्यक्ति यदि स्वयं धनवान नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा, तो दूसरे को दे कैसे सकेगा। तो पाना और परमात्मा से मांगना कोई दोष नहीं है। दोष तब हो जाता है जब मनुष्य धन पर एकमात्र अपना अधिकार मानता है और दूसरों के निगाह से चोरी करके धन को एकत्र करता जाता है और परम धनी और परम श्रेष्ठ बनने की कामना से भरा रहता है। धन पर एकाधिकार जमाता है, संचय करता है, वह बुरा है। धन का होना नहीं बुरा है, क्योंकि धन रहेगा तभी तो व्यक्ति किसी की सहायता कर पाएगा। जो स्वयं कंगाल है वो दूसरे की कंगाली क्या मिटा पाएगा। तो धन वैदिक ऋषि चाहता है, लेकिन धन को अपने ही हित में चुरा कर जमाखोर बनने की स्वीकृति कभी वेद नहीं देता है। तो हे इंद्र, तुम गायों और अश्वों के व्यापक रूप से स्वामी हो, उसको प्रदान करने वाले हो। उस समय देखो, कोई ऐसी बैंक वाली स्थिति नहीं थी। उस समय गोधन अश्वधन यही श्रेष्ठ धन माने जाते थे। इसी के आधार पर लोगों की हैसियत होती थी और इसे प्रदान करके ही लोग दूसरों की सहायता कर सकते थे। गाय तब अपने में पूर्ण थी, गाय से दुग्ध मिल जाता था, दुग्ध पूर्ण आहार था, घृत और उससे दही आदि भी प्राप्त होते थे। और उसके गोमय से, गोबर से जो है वो ईंधन निकलता था। इस प्रकार से गाय अपने में पूर्ण धन थी। तो इसलिए गोधन की याचना ऋषि करता है। और अश्वों के भी स्वामी हो हे इंद्र तुम। अश्व जो है वो सवारी का बहुत बड़ा साधन था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, और युद्ध में भी वो काम आता था। यानी युद्ध में वो विजय दिलाने का एक मुख्य साधन था। तो हे इंद्र, तुम गायों और अश्वों को व्यापक रूप से प्रदान करने में समर्थ हो। तुम प्रजाओं के स्वामी और स्वर्ण धन के स्रोत हो। तुम्हारी अपार दान परंपरा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तुम परम दानी हो, तुम्हारा कोष कभी खाली नहीं हो सकता है। मैं जो जो मांगता हूं, हे भगवान तुमसे भरपूर प्रदान करो। हे जन के स्वामी इंद्र, प्रचुर गो अश्वों को करते प्रदान। तुम अक्षय स्रोत स्वर्ण धन के, ऐश्वर्य तुम्हारा है महान। जितना भी दो, कितना भी दो, पर कोश तुम्हारा क्षीण न हो सकता स्वामी। जो भी मांगे वह दो हमको, हम सब हैं तेरे अनुगामी। ओ 8:61-7 देवता इंद्र शीर्षक
मनोवांछित प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं ह्येहितेरवे पिता भगं वसुत्तजे उद्वावृषस्व भगवन् कविष्टज उदिन्द्राश्वमिष्टजे। इस छठवें मंत्र में गोधन और अश्वधन प्राप्ति हेतु इंद्र से प्रार्थना है। इंद्र, हे इंद्र देवता, तुम ही एह, तुम एह माने आओ, तुम हमारे निकट आओ। चेरवे, चेरवे कहते हैं अनुचर को, आज भी कहते हैं कि हम तुम्हारे चेरे हैं। तो जो समीप रहकर चले, अनुगामी बने, वही चेरा है। चेला, चेरा से व्यक्त हैं। लकार लकार्यो अभेदा कहा भी गया है। तो चेरवे माने अनुचर, और चतुर्थे इसलिए लिए के अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो चेरवे माने मुझ अनुचर के लिए। वसु तय माने धन दान करने के लिए। भगम विद, तुम हमें, भग माने ऐश्वर्य प्रदान करो, यानी हम धनी हो जाएं, दान के योग्य हो जाएं, इसलिए हमें ऐश्वर्य प्रदान करो। क्योंकि हम दान तभी कर पाएंगे जब हमारे पास धन ऐश्वर्य होगा। नहीं तो छूछ टोका को पूछ, जब छूछ रहेगा तो तुम्हें कौन पूछेगा। तुम स्वयं नहीं छाया में हो तो दूसरों को क्या छाया दे सकोगे। इसलिए हे इंद्र, हमें भग माने ऐश्वर्य प्रदान करो। मघवन, हे ऐश्वर्यशाली इंद्र। गविष्ठ माने गाय के इच्छुक, मेरे लिए आप वृषस्व उत्तम गाय विधिवत दो। अश्वम इष्टतये, अश्व के इच्छुक हमें अश्व दो। हे इंद्र, तुम अपने अनुचर सेवक को धन प्रदान करने हेतु यहाँ यज्ञ भूमि पर आओ। हमें ऐश्वर्य दो। गायों और घोड़ों की इच्छा करने वाले हम गोधन और अश्वधन प्राप्त करें, तुम उन्हें प्रदान करो। हे इंद्र, अनुचरों को अपने वैभवशाली करने आओ। हे इंद्र, अनुचरों को अपने वैभवशाली करने आओ। हे देव प्रवर, उनको यथेष्ट गो और अश्वधन दे जाओ। ओम 8 61 8 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र को आमंत्रण देना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। त्वम्बरो सहस्राणि शतानि जजोधा दानाय बंहसे आपुरन्दरं जग्रमभिप्रवचस इन्द्रं गाजन्तोवसे। इस 8वें मंत्र में इंद्र को दानवीर और युद्धवीर दोनों रूपों में चित्रण किया गया है। हे इंद्र, तुम पूर्व सहस्राणि शतानि च, तुम पूर्व माने व्यापक रूप में, सहस्राणि माने हजारों, शतानि माने सैकड़ों, अपरिमित हजारों सैकड़ों, यूथा माने झुंड को। किसके झुंड को? गायों के झुंड को और अश्वों के झुंड को देने में समर्थ हो। दानाय मंघसे, दान देने की क्षमता तुम में है।
गायन्तः हम तुम्हारे भक्त, गायन्तः माने तुम्हारे शक्ति, संपन्नता और क्षमता तथा यश को गाते हुए वे प्रवत्सः ज्ञान युक्त तुम्हारी स्तुति करते हुए हम, हे इंद्र देवता, हे पुरंदर यानी शत्रुओं के पुरों को तोड़ डालने वाले सक्षम वीर इंद्र, तुम्हें हम अवश्य संरक्षण हेतु चक्र स्तुति करके तुमसे मनोवांछित पाने की इच्छा करते हैं, उन्हें प्रदान करो। हे इंद्र, तुम अपने उपासकों को अपार गो और अश्व के झुंड देने में पूर्ण सक्षम हो और प्रदान भी करते हो। शत्रु नगरों को तोड़ने वाले तुझ समर्थ को हम अपनी रक्षा के निमित्त सामगान द्वारा आवाहित करते हैं। तुम आओ और हमें यथेष्ट प्रदान करो। हे इंद्र, सेवकों को अपने तुम देते हो वैभव अपार। हे इंद्र, सेवकों को अपने तुम देते हो वैभव अपार। देते रहते हो अश्वधेन के झुंड उन्हें, तुम ही हजार। आर्य के नगरों को तोड़ डालने वाले हे सुरपति महान, करते हम सामगान द्वारा रक्षार्थ तुम्हारा आह्वान। ओ 8:61-9 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र अस्तुति से उपलब्ध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिप्रो वाजदभिधद्विप्रो वेन्द्रदेवजाः सप्रममन्दत्वाजाशतक्रतो प्राजामञ्जो अहं सदा। इस 9वें मंत्र में इंद्र का पराक्रमी प्रारूप और भक्त वत्सल रूप की झांकी प्रस्तुत की गई। शतक्रतो बने सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले प्राचामन्यो, हे अप्रतिहत क्रोध वाले। मन्यु कहते हैं क्रोध को, और प्राचा माने जिस क्रोध को कोई रोक न पावे। तो इंद्र अगर क्रोध करते हैं तो उस क्रोध को कोई रोक नहीं सकता है। तो इंद्र का यही गुण राम में देखा जा सकता है, क्योंकि राम कथा, वाल्मीकि वाली राम कथा मुख्य रूप से वेद के इंद्र के गुणों से प्रभावित है। राम में इंद्र के गुण देखे गए। तो हे इंद्र, तुम प्राचामन्यो, अप्रतिहत क्रोध वाले हो, यानी तुम जब रुष्ट होते हो, क्रोध होते हो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। कालाग्नि सरसो क्रोधे, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम का क्रोध दावानल की तरह है, जो रोका नहीं जा सकता है। तो हे इंद्र, तुम अप्रतिहत क्रोध वाले हो, प्राचामन्यो। अंगसन इंद्र, हे अपने स्वाभिमान को प्रकट करने वाले इंद्रदेव। अविप्रह, विप्रह व, अविप्र माने जो विप्र नहीं है, अर्थात अज्ञानी है। विप्र का अर्थ होता है ज्ञानी, और अविप्र माने अज्ञानी। तो चाहे अविप्र हो, अज्ञानी हो, वा माने अथवा, विप्र माने ज्ञानी हो। तो जो तुम्हारी शरण में आता है, जो तुम्हारी प्रार्थना करता है, ते वचः
अविधत तुम्हारे प्रति अपने अस्तुत वचनों को प्रकट करता है। सह माने वह अस्तुत करता। त्वया तुम्हारे द्वारा प्रमंदत परम प्रसन्न किया जाता है, यानी तुम उसको यथेष्ट प्रदान करते हो और अपने प्रदान से तुम उसे पूर्ण प्रसन्न कर देते हो, भरपूर दान देते हो। शत शुभ कर्मा दुर्निवार क्रोध वाले हे इंद्र, कोई भी व्यक्ति चाहे वह ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, यदि तुम्हारी स्तुति करता है तो तुम्हारी अनुकंपा का अधिकारी बन जाता है। वह परम मनः प्रसाद को प्राप्त हो जाता है, वह दुखी नहीं रह पाता है और पूर्ण प्रसन्नता का अधिकारी बन जाता है, पूर्ण प्रसन्न हो जीवन बिताता है। सैकड़ों कर्म शुभ करते हो पर क्रोध तुम्हारा दुर्निवार। सैकड़ों कर्म शुभ करते हो पर क्रोध तुम्हारा दुर्निवार। जो भक्ति तुम्हारी करता है गुण गाता है तेरा उदार। हे इंद्र देवता, वह तेरी अनुदिन अनुकंपा पाता है, वह अनुपम मनः प्रसाद प्राप्त कृत्य परम हो जाता है। ओम।